नमस्कार। यदि आपको भी रेगुलर बैक पेन रहता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। कुछ देर के लिए आप मेरे साथ रहिए और अपने आप को ये सिस्टमेटिक करिए कि मैं कुछ देर के लिए प्रॉपर तरीके से योगाभ्यास करूंगा और इस बैक पेन को समझूंगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बनाया है बैक पेन सीरीज पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया है कि अलग अलग प्रकार के बैक पेन होता है। किसी को मसल्स का पेन हो रहा है, किसी को वात के कारण बैक पेन हो जाता है, पेट में गैस बन जाती है तो बैक पेन हो जाता है, कमर दर्द हो रहा है, किसी की डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्क हर्निटेड हो जाती है, डिस्क बल्ज होता है तो बैक पेन हो जाता है, किसी का एक्सीडेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है बैक पेन में, किसी का पोस्चरल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, किसी के पूरे लेग में ऊपर से नीचे तक सियाटिका जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो बैक पेन हो जाता है। तो अलग अलग वैरायटी है। आज हम कॉमन योगा पोज कर रहे हैं जो कि लोअर बैक पेन में एक सिंपल बैक पेन के लिए होता है कि आप तो चल फिर रहे हैं घर पे और अचानक से कमर में दर्द आ गया, तो आप कौन से योगा पोज करेंगे जिनसे कि वो ठीक हो जाए। जिनको बैक पेन रहता है, कॉमनली बैक पेन है, वो उनके लिए बटरफ्लाई बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे सिंपल बैठिए और जितना अच्छे से बटरफ्लाई चल सकती है उतना बटरफ्लाई चले। कम से कम आपको 1 मिनट के लिए बटरफ्लाई चलाना है। साथ में डीप ब्रीथ होना बहुत जरूरी है, इसलिए डीप ब्रीथ करिए। जितनी ज्यादा अच्छी डीप ब्रीथ होगी उतना बेस्ट है हमारे लिए। बटरफ्लाई के बाद हम कुछ खड़े होकर योगाभ्यास करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से खड़े होंगे और अपने नीचे से हिल्स मिलाएंगे, यानी अपनी एड़ियां मिलाएंगे और क्या करेंगे, अच्छे से इंटरलॉक करके पूरा स्ट्रेच करेंगे जितना स्ट्रेच हो सकता है। पूरा फील होना चाहिए कि अच्छे से स्ट्रेच हो पा रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 रिलैक्स। ये स्ट्रेच प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कई बार आपकी बैक पीछे हो जाती है या टमी आगे हो जाता है ऐसे निकलकर, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक स्ट्रेच करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, 1 फीट का गैप बनाएंगे और दोनों हाथ सामने करेंगे और साइड से इस प्रकार से ट्विस्टिंग कराएंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। रिलैक्स। लंबी डीप ब्रीथ करेंगे। नॉर्मल ट्विस्टिंग के बाद में हम एक ट्विस्ट के अभ्यास और करते हैं, एक प्रैक्टिस और करते हैं, जिसमें कि हम इसको होल्ड कराएंगे। दोनों हाथ सामने करना है, प्रॉपर इनहेल करना है और एक्सहेल के साथ में बैक साइड में ट्विस्टिंग करा के होल्ड करेंगे और फिर धीरे से चेंज करते हैं। यहां पर होल्डिंग करना जरूरी है। फिर चेंज करेंगे। अगेन चेंज। कम सेंटर। अब हम कुछ लेटकर अभ्यास करते हैं। नीचे आप कंफर्टेबली कहीं पर भी लेट जाइए। यदि आप अनकंफर्ट रहते हैं नीचे ग्राउंड पर तो आप बेड पर लेट सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह योगा मैट लगाकर, फर्श पर कोई भी मैट लगाकर आप उसके ऊपर लेट कर ये अभ्यास करिए। ध्यान रखना है जितना कंफर्टेबल रहे उतना ही आपको करना है। अनकंफर्टेबिलिटी बनती है तो आप उसे नहीं करें। यहां पर लेटने के बाद सबसे पहले हम वापस से बटरफ्लाई करते हैं और अच्छे से अपनी लोअर बैक, अपने हिप जॉइंट को रिलैक्स कराएंगे। ये बटरफ्लाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोनों लेग स्ट्रेट करेंगे। बटरफ्लाई के बाद में हम लोअर बैक की जो मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपल ट्विस्टिंग करनी होगी जो कि हमारे वर्टिब्रा को भी मूव कर दे और हमारी जो डिस्कें हैं उनमें भी एक मोमेंट लेकर आए, अच्छा हेल्थी क्रिएशन करे। दोनों हाथ फैलाएंगे अच्छे से और सिंगल लेग को ऐसे उठाना है 90 डिग्री और अपोजिट साइड प्लेस करेंगे। कोशिश करिए आपके ये थंब को पकड़कर ऐसे स्ट्रेच कराना। अब जिनका ये अनकंफर्टेबल होता है पकड़ा जाना, वो यहाँ पर बेल्ट या दुपट्टा कुछ लगा ले और उसको ऐसे पकड़ सकते हैं। जिनका पकड़ा जाता है वो लोग ऐसे स्ट्रेच कराएं। नेक को अपोजिट रखना है ताकि ये पूरे लेग में स्ट्रेच हो और यहाँ लोअर बैक में आपको स्ट्रेच फील हो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कम सेंटर। चेंज। अगेन अनदर साइड। यहां से सेम ऐसे ही करेंगे दूसरी तरफ। जितना अच्छा स्ट्रेच होगा उतना बेस्ट आपके लिए। कम सेंटर। नेक्स्ट योगा पोज करना है, वो केवल 90 डिग्री उठाना है। अपने लेग को ऐसे 90 डिग्री उठाना है। अब कुछ लोगों का 90 डिग्री आएगा नहीं, यहां रहेगा, तो वो लोग फिर से एक दुपट्टा लेंगे या एक बेल्ट लेंगे, उसके थ्रू आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे।
ऐसे 90 डिग्री केवल होल्ड करना है और 1 से 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। यदि आपको कंफर्टेबल हो और आपको पेन नहीं हो तो आप दोनों लेग्स टुगेदर ऐसे लिफ्ट करेंगे। ये दोनों लेग्स आराम से लिफ्ट होने चाहिए। इसमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है तो लोअर बैक पे स्ट्रेच आएगा, और यदि नॉर्मल है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक दुपट्टा या बेल्ट लगाकर यहां पर होल्ड करके रखें, इसको पकड़ के रखें। अब यहां से हमारे लेग खींच रहे हैं और जो हमारा लोअर बैक है उनकी मसल्स में स्ट्रेच हो रहा है, जिससे वहां रिलैक्सेशन क्रिएट हो जाएगा। आप इसको वॉल के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हो कि कहीं वॉल है तो मैंने दोनों लेग्स को इस प्रकार से सपोर्ट देके होल्ड करा दिया वॉल के साथ में। यहां पर हम कुछ देर रुकेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जब भी नीचे लाना है तो बेंड किया और धीरे से नीचे लेकर आएंगे। लॉन्ग डीप ब्रीथ करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस फिर से हम लोअर बैक की ही करेंगे। दोनों लेग्स को हमें इस प्रकार से बेंड करना है। 2 फीट का हम इसमें गैप बनाएंगे, दोनों हाथ फैलाएंगे और ऐसे साइड में डाउन कराएंगे। ध्यान रखना नीचे 2 फीट का गैप होना चाहिए, लगभग 1.5 फीट का तो होना ही चाहिए। ये जो नी है हमारा वो हमारे सोल के पास में जाएगा इस प्रकार से, और नेक को अपोजिट करेंगे। फिर चेंज करेंगे दूसरी तरफ। कम से कम 5 सेकंड की होल्डिंग रखना ही है हमें। फिर चेंज 5 4 3 2 1 चेंज 5 4 3 2 1। इसको कम से कम 20-20 बार करिए आप। 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड आप इसको होल्ड कराइए वन साइड। इसको होल्ड करने से और इसको करने से जो लोअर बैक के वर्टिब्रा है, जो डिस्क हैं, उनमें एक हेल्थी ट्विस्टिंग होगी, और जो हमारी मसल्स है यहाँ की जो अननेसेसरी टाइट हो गई है, खिंचाव हो गया लगातार बैठे रहने के कारण से या फिर कोई काम करने की वजह से, तो वो अपने आप रिलैक्स होने लग जाएंगे। नेक्स्ट इसी का एक मिलता जुलता है। दोनों लेग्स को पास में करेंगे और अपने राइट फुट को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट पाम को राइट नी के ऊपर रख के हाथ फैलाकर फिर से साइड में डाउन कराएंगे ऐसे स्ट्रेच। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कम सेंटर, चेंज योर लेग। अपने लेग को चेंज करेंगे। लॉन्ग डीप ब्रीथ करते रहिए। जितना अच्छा डीप ब्रीथ करेंगे उतना बेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम सेंटर। अगेन चेंज लास्ट वन। दोनों तरफ इक्वल करना है हमेशा, और कोशिश करिए मैक्सिमम ट्विस्टिंग हो, लेकिन आपका शोल्डर ना उठे। यहां से शोल्डर नहीं उठना चाहिए, ये नॉर्मल रहे और अच्छे से ट्विस्ट कराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम सेंटर। दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। अच्छे से डीप ब्रीथ करेंगे। नेक्स्ट पोज आता है ब्रिज पोज। दोनों लेग्स को ऐसे ही बेंड करना है और कंफर्टेबली ऐसे उठाना है। जितना कंफर्टेबल हो आप उतना उठा सकते हो। यदि यहाँ से उठा नहीं पा रहे हो तो आप यहाँ से ऐसे लगा सकते हो इसको और ऊपर उठाने के लिए। यदि यहाँ नॉर्मल ऐसे इतना ही उठता है तो इतना ही करो, जितना ये उठता है उतना ही आपको करना है। आप ट्राई करिए कि इसको बेस्ट बनाओ और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ उठाओ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर दोनों लेग स्ट्रेट कर देंगे। अब हम स्टमक के ऊपर कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पर काम करती है। मोस्टली योगा पोज ही है, ट्रेडिशनल योग पोज है जो कि हमारे काम आते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार से क्रोकोडाइल पोज में आ जाएंगे। अपने एल्बो को नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, यानी यहां नॉर्मल लेवल पर आती है उसको 1 इंच आगे बढ़ा देना है और दोनों लेग्स को ऐसे चलाना है। 1 मिनट के लिए कंटिन्यू आपको ऐसे ही चलाते रहना है। फिर दोनों लेग्स टुगेदर। ध्यान रहे आपको लोअर बैक में पेन नहीं होना चाहिए इसको करने से, आपको नी में पेन नहीं होना चाहिए इसको करने से। फिर रिलैक्स करेंगे।
दोनों पाम को चेस्ट के बराबर में रखेंगे और कोबरा पोज भुजंगासन के लिए रेडी रहेंगे। पीछे से आपको दोनों हिल्स मिलाना है हमेशा और धीरे से आपको कंफर्ट जोन तक उठना है। यदि आप प्रैक्टिशनर हैं तो आपको इस प्रकार से हिल्स को मिलाकर रखना है और ऐसे उठेंगे। केवल नेवल हमारी टच रहनी चाहिए। कुछ लोग होंगे जो फटाफट ऐसे उठा लेंगे, इसका फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पहले कंफर्ट जोन में आप ये करके देखिए कि आपके लिए ये कंफर्टेबल है। पीछे से हिल्स हमेशा मिली हुई रहे। 5 4 3 2 1 0 रिलैक्स। ये आपको नॉर्मल लगता है, लोअर बैक पे कोई स्ट्रेच नहीं आता है, तो ये पाम आपको यहां शिफ्ट कर देनी है और धीरे से, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, केवल थोड़ा सा, लिटिल बिट। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। मैं 5 सेकंड होल्डिंग कर रहा हूं, आप मिनिमम 10 सेकंड होल्ड जरूर करना। बस ध्यान देना, पीछे से हिल्स मिलाते ही आपका प्रेशर पॉइंट टेलबोन की तरफ, लोअर बैक की तरफ बढ़ जाता है, इसलिए अपार्ट नहीं रहने चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखें। जो लोग हेवी थाई वाले हैं, मोटी थाई वाले हैं, उनका वो कंफर्ट नहीं होगा, तो वो लोग पूरा उठा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम शलभासन। अपना राइट आर्म स्ट्रेट करेंगे और अपने लेफ्ट पाम को हम लेफ्ट थाई के नीचे लेके जाएंगे। यहां से हम आगे से हाथ उठाएंगे और पीछे से अपना लेग उठाएंगे। शलभासन पार्ट 1 1 2 3 4 5 चेंज। हाथ चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 चेंज। इस प्रकार से ये भी एक एक, दो दो, तीन तीन बार आप अपनी कंफर्टेबली अकॉर्डिंग करिए। मैं सबको एक एक बार ही करके दिखा रहा हूं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो। अब यहां से आप उठकर वज्रासन में बैठिए। सीधा सिंपल वज्रासन है। लंबी लंबी डीप ब्रीथ करिए और कैट कैमल पोज में आएंगे। यहां पर हम 2 बार कैट कैमल पोज करते हैं। अपने नेवल को देखेंगे और ऊपर की तरफ एक हंच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेंज। 1 2 3 4 5 चेंज। 1 2 3 4 5 चेंज। 1 2 3 4 5 सेंटर और रिलैक्स कराएंगे। यदि ये सामान्य योगा पोज आप एवरीडे अपनी लाइफ में करते हैं, इसमें मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट लगने वाले। मैंने वीडियो स्लो प्रोसेस में बनाया है, इसलिए आपको 10 मिनट से ऊपर का नजर आ रहा होगा। लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आप मैक्सिमम 30 सेकंड एक पोज को देंगे और उसमें आप 2-2 3-3 रिपीटेशन कर सकते हैं। एवरीडे यदि इतना ही योगा पोस्चर किया जाए तो नॉर्मल जो बैक पेन होता है, मसल्स का पेन होता है, गैस का पेन होता है, वो ठीक हो जाता है, उसमें पेन नहीं आएगा। पर इंस्टेंट करते ही तुरंत लाभ नहीं होगा। आप 2 दिन करिए, दिन में 2 बार 3 बार करिए, आपको दूसरे तीसरे दिन से आपको एक अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। पर आपको यदि डिस्क से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये हेल्प नहीं करेंगे। उनके लिए पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा। कल आपके लिए नया वीडियो आएगा कि सियाटिका की प्रॉब्लम होने पर हम पर्टिकुलर योग कौन से करें, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आपको डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसके लिए कौन कौन सा प्रैक्टिस करेंगे, डिस्क थिनी हो गई है, डिस्क स्लिप हो गया है, या फिर आपको बल्जिंग हो गई है, हर्निटेड हो गया है, और कौन से पार्ट में हुआ है, किस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो हम उनके लिए एक्सटेंशन करें या फिर अंदर स्ट्रेच करने वाले करें, कौन से करें, वो सारे अलग अलग पोस्चर होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है। तो सबके लिए एक जैसे योगाभ्यास नहीं होते हैं। आइए कुछ दिनों के लिए योगाभ्यास करिए और अपने आप को स्वस्थता की ओर लेकर जाइए।